देख ली आप लोगों ने रैंक होल्डर्स की वीडियो, और बहुत सारे टीचर्स ने इस समय तक मोटिवेशनल वीडियोस भी डाल दी होंगी और आपने वो ज़रूर देखी होंगी, और फिर फ्रस्ट्रेट होके सो गए होंगे। राइट। बहुत सारे पोस्ट पढ़ लिए होंगे अपने सक्सेसफुल दोस्तों के, लिंक्डइन पे, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देख ली होंगी, और टीचर्स ने भी रैंक होल्डर को कंधे पे उठा उठा के घुमा लिया होगा, और अभी 1-2 महीने और घुमाएंगे। आपका क्या सोचा आपने? आपका क्या? और आप में से कई लोग तो ऐसे हैं जो बार बार इस साइकिल को रिपीट कर रहे हैं। आपका क्या? अगर आप इस साइकिल को तोड़ना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, जेन्युइनली मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि आप इस साइकिल को तोड़ना चाहते हैं कि नहीं। इसका आंसर हाँ है, जेन्युइनली हाँ है। हर कोई तोड़ना चाहता है। भाई कौन है जो वो फंसना चाहेगा कि भाई मैं बार बार जो है वो एक ही एग्ज़ाम को देता रहूँ, वो मेरे दोस्त आगे निकल जाएं और मैं बार बार जो है वो बस रैंक होल्डर्स की वीडियो देखूँ, टीचर्स की मोटिवेशनल वीडियो देखूँ, है ना। आप ना क्या कर रहे हैं, आप आउटकम पे तो पूरा ध्यान दे रहे हैं, लेकिन आप लोग जो है ना रूट कॉज नहीं पकड़ रहे हैं कि रूट कॉज क्या है। मैं भी इस बात को चलो आपके साथ एक्सेप्ट कर लेता हूँ कि भाई रैंक होल्डर्स को देख के मोटिवेशन आती होगी। राइट। लेकिन आपको लगता है कि वो अपनी पूरी की मतलब वो अपनी पूरी मेहनत आपको बता सकते हैं या दिखा सकते हैं? आंसर इज नो, कोई भी नहीं दिखा सकता, कोई भी नहीं बता सकता। इसलिए आप लोगों को आज मैं ये एक छोटा सा स्टेप बता रहा हूँ, इसको फॉलो कर लीजिएगा। और इसको फॉलो करेगा, इसको फॉलो ना आप यहीं कर लीजिएगा, आपको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और मुझे पता है बस इतना यहाँ तक सुन के आपका आपका जो फोकस स्पैन है ना, वो ही इतना हो चुका है, 30 32 40 50 सेकंड बस। खैर, जो लोग आगे चल रहे हैं उनसे मैं एक सिंपल सी बात बोलना चाहता हूँ कि अगर आप लोग इस साइकिल को तोड़ना चाहते हैं, आपका जो रिजल्ट आया है आप उसको बदलना चाहते हैं, सो एक तरीका है। और वो तरीका पता है क्या है? शुरुआत करें गलतियों से। शुरुआत करें गलतियों से, रिफ्लेक्ट करें कि क्या गलतियां रहीं आप लोगों की, कहां पे आप लोगों ने जो है वो भर भर के मिस्टेक्स करी हैं। रिजल्ट नेगेटिव आया है, मैं कहता हूं कि ICAI की गलतियां चलो हमने मान ली, टीचर्स की गलतियां हमने मान ली, पेरेंट्स की भी गलतियां मान ली। अब जरा आपकी गलतियों पे भी चर्चा कर लेते हैं कि भाई एक बार बैठ के ना एक लिस्ट बनाओ, और मैं बोल रहा हूँ ना यहीं बना के जाओ, और उस कमेंट को यहाँ पे करना, और उस कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, और डिटेल में लिखना चाहो, जितना डिटेल में लिखना चाहते हो लिखो, भर के लिखो। क्या हुआ? क्यों आए इतने कम मार्क्स? क्यों आए हैं? क्यों आप उस 15-20% में नहीं हो जो बच्चे पास होते हैं? क्यों हो आप उस परसेंटेज के अंदर जहां पे बच्चे जो है क्लियर नहीं कर पाए? एक बार बैठ के सोचिए तो सही। सीधा उठ के काम मत करना शुरू करो, पढ़ाई कर रहा हूं मैं, नहीं, मत करो पढ़ाई, मत करो। कोई फायदा नहीं होगा उस पढ़ाई का, क्योंकि आप हो सकता है फिर वही गलतियां रिपीट करो, क्योंकि आप गलतियों को नहीं जान रहे हो, और गलतियों को नहीं जानोगे तो वो गलतियां रिपीट होती रहेगी। याद रखें, आपने आज सिर्फ एक काम करना है, बैठ के लिखना है कि ओके, मेरी सबसे बड़ी गलती क्या है। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे देता हूं जो मुझे लगता है कि बच्चों की सबसे बड़ी गलतियां हैं। पहली गलती ये है कि मैं पढ़ने की एक्टिंग करता हूं, मेरा फोकस सही नहीं है। मैं थोड़ी देर पढ़ूंगा फिर मैं कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगा। आपकी ये गलती थी क्या? आप मुझे ज़रूर बताइएगा। दूसरी गलती ये है कि भाई मैंने जो है वो अच्छे से पढ़ाई ही नहीं, मेरी क्लासेस ही कंप्लीट नहीं हुई थी। क्यों? अब देखिए इन सबका रूट कॉज कहाँ जा रहा है कि आप फोकस नहीं थे। देखो, जेन्युइनली अगर किसी के घर में कोई दिक्कत थी, कोई परेशानी थी, कुछ घटनाएं घट गई थी जो आपके कंट्रोल में नहीं थी, मैं समझता हूँ। लेकिन मैं उन बच्चों से बात कर रहा हूँ जिनके पास सारी सारी जो है बेसिक नीड्स उनकी कंप्लीट थी, रोटी कपड़ा मकान उनके पास था, टेबल चेयर थी उनके पास, किताबें थी उनके पास, क्लासेस ले रखी थी उन्होंने, और समय था उनके पास। उनके माता पिता उनको फोर्स नहीं कर रहे थे कि तू दुकान पे जा, तू ये कर, तू वो कर। मैं उनसे बात कर रहा हूँ कि आप लोग बैठ के लिखिए एक बार कि आपकी नंबर वन मिस्टेक क्या थी। और मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, उसके बाद आप बताइए कि आपकी पढ़ाई से रिलेटेड क्या क्या मिस्टेक्स थी। क्लासेस पूरी नहीं करी थी, क्लासेस टाइम पे पूरी नहीं करी थी, रिवीजन नहीं हुई थी, मॉक टेस्ट नहीं दिए थे, आईसे के स्टडी मैट को गो थ्रू नहीं किया था। क्या क्या गलतियां की थी आप लोगों ने? लिखिए, वो जरूर लिखिए। लिखिए, राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करी थी ऑडिट जैसे सब्जेक्ट में, और उन पर डिटेल अच्छे से लिखिएगा, और उसके पीछे की रीजन लिखिएगा। क्लासेस पूरी नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई? कोई तो बात रही होगी ना कि आपकी क्लासेस पूरी नहीं हुई। कोई तो कारण रहा होगा ना, ऐसा तो नहीं है कि भाई बस क्लासेस पूरी नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? बस नहीं हुई, मेरी नहीं हुई, सबकी तो हुई होंगी। लिखिए, और लिखने के बाद अब साथ में एक काम और करना है।
आपने उनका सॉल्यूशन लिखना है कि भैया क्या होगा, मेरी क्लासेस पूरी नहीं हुई क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट की तरफ था, मैं मैचेस देखने में बिजी था, मैं यूट्यूब की कंट्रोवर्सीज देखने में बिजी था, मैं रेडिट पे बिजी था, मैं ट्विटर पे बिजी था, मैं लिंक्डइन पे बिजी था। कहाँ आप बिजी थे, कहाँ आप ऑक्यूपाइड थे, कहाँ आप बिजी होने की एक्टिंग कर रहे थे? और फिर उसका सॉल्यूशन लिखिए कि अब ये नहीं करूंगा, अब मुझे आगे क्या करना है। आप एडमिट तो करो कि भाई आपकी मिस्टेक थी, और आप एडमिट करने के बाद जानो तो सही वो मिस्टेक क्या थी, और जानने के बाद ये लिखो तो सही कि उस मिस्टेक को सुधारना कैसे है। मैं भी कुछ पर्सनल चैलेंजेस से गुजर रहा था, मैंने उन पर्सनल चैलेंजेस को लिखा, और भाई साथ में लिखा कि पहले तो एडमिट किया कि हाँ ये मेरी गलती है, फिर मैंने लिखा कि भाई मेरी क्या क्या गलतियां जो हैं वो मैंने उनको लिखना शुरू किया कि ओके क्या क्या गलतियां कर रहा हूं मैं, और फिर मैंने उस पर इंप्रूवमेंट करनी शुरू करी। बाय गॉड्स ग्रेस अब बहुत अच्छा चल रहा है सब कुछ। तो अवेयरनेस जब तक नहीं आएगी तब तक आप बदलाव नहीं ला पाएंगे, और ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। आप आज इस स्टेज में गलतियां कर रहे हैं, हम आज किसी और स्टेज में गलतियां कर रहे हैं, आगे हम किसी और स्टेज में गलतियां करेंगे, और इंप्रूवमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। बट आप में से कई लोग ये एक्नॉलेज करने को ही तैयार नहीं होते हैं कि मेरी गलती थी। एक्नॉलेज करने के बाद अच्छा ठीक है फेल हो गया, कुछ तो बात हुई होगी, फिर ये एक्नॉलेज नहीं करते हैं कि भाई क्या गलतियां थी, फिर उसको सुधारने की तो बात ही मत करो। और सुधारने के लिए लगेगा डिसिप्लिन, डिसिप्लिन लगेगा, और आपको अपना मेंटर खुद बनना पड़ेगा। आपके हमेशा आप अपने मेंटर खुद रहे हो, आपने हमेशा सेल्फ टॉक करके अपने आप को नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस से बाहर निकाला होगा, चाहे वो 10th है, चाहे 12th है, चाहे कोई भी स्टेज है, अब भी आप ही निकालेंगे। मैं आपको दूर से बैठ के, या कोई भी टीचर, इवन फेस टू फेस वाले टीचर भी बैठ के आपको ना, एक झुंड में बैठ के आपको हम गाइड कर सकते हैं, लेकिन असली मेंटर आपको अपना खुद ही बनना पड़ेगा। कोई बात अगर किसी टीचर की अच्छी लगेगी तो उसको आपको लाइफ में खुद ही उतारना पड़ेगा। मिस्टेक का जो सॉल्यूशन लिखेंगे वो आपको खुद ही अप्लाई करना पड़ेगा, वरना नहीं होगा कुछ भी। और एक चीज जो मैं सीखा भाई इस अपनी टीचिंग लाइफ में, अपने एंटरप्रेन्योरल लाइफ में, इन्वेस्टिंग लाइफ में, वो ये है कि अगर आप गलतियों से सीखते हैं तो वो वर्थ इट होती हैं। अगर आप गलतियों से नहीं सीखते हैं तो कोई फायदा नहीं है उन गलतियों का। और ये कॉन्टिन्यूसली आपको करना पड़ेगा, हर दिन आपको अपने आप को इंप्रूव करना पड़ेगा। दिस इज लाइफ। लाइफ वो नहीं है जो शायद आप लोग इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे कुछ व्लॉगर्स की या कुछ लोगों के शो ऑफ वाली लाइफ देखते हो, वो लाइफ है ही नहीं। मैं आपको बता दूं अंदर से सब परेशान होंगे ये लोग भी, और ये भर भर के गलतियां करते हैं, बस बताते नहीं है, दिखाते नहीं है। खैर हम दूसरी डायरेक्शन में नहीं जाते हैं, मेरा लेना देना भाई आपसे है। आप लोग प्लीज़ जो आपको इस वीडियो में बताया गया है उसके हिसाब से कमेंट करें, और याद रखें एक बात कि भाई अपना मेंटर आपको खुद बनना पड़ेगा, सेल्फ टॉक करनी पड़ेगी, बाहर बातें बाहर निकालनी पड़ेंगी। आप, मैं आपसे कितनी बातें पूछ लूँ, आप शायद इस कमेंट बॉक्स में कभी भी 100% ऑनेस्टी के साथ जो है वो चीज़ें नहीं लिख पाओगे, लेकिन आप जब अकेले में बैठ के लिख रहे होंगे, आप अपने साथ तो 100% ऑनेस्ट रहोगे यार, अपने साथ तो 100% ऑनेस्ट रहोगे। और ये मत कहना किसी भी हाल में कि भाई मैं ना सीए, मतलब सीए में ही दिक्कत है। यार सीए कोर्स में ना लाखों बुराइयां हैं, लेकिन भाई रिजल्ट तो आपके हाथ में होता है बहुत हद तक, बहुत हद तक। लाखों दिक्कतें हैं, नहीं आ रहे सजेस्टेड आंसर भाई रिजल्ट के भाई 30 दिन के अंदर, पहले तो नहीं आते थे, पता नहीं इस बार क्या करेंगे, नहीं आ रहे, नहीं मिल रही आपको आपको जो है मार्किंग स्कीम। लेकिन एक बात बताओ ना, इन सब का ये कैसे कंक्लूजन बन रहा है कि आप नहीं पढ़ोगे? तो आप प्लीज़ बैठें सोचें, और इस पे आप ज़रूर विचार विमर्श करें, और अपने आप को सेल्फ मेंटरशिप देने की कोशिश करें। राइट, चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मैं थोड़ा सा जगा पाया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को सिर्फ अपने आने वाले एग्जाम्स के नहीं, पूरी लाइफ के लिए जो है वो याद रखेंगे। ओके, चलिए, विद दिस नोट थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हियर, जय हिंद। और हाँ मित्रों, सीखते रहें, क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू। बाय बाय एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। ठीक है, वो देखो क्लासेस व्लासेस प्रमोट नहीं करी हैं, चाहता था ऑनेस्ट टॉक करना आपके साथ। बाय।